हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग जो कल चले थे वो क्या चले थे, प्राग ऐतिहासिक। क्या हम लोग पहला टॉपिक हल खोले हुए हैं, मतलब 3 पार्ट्स का हिस्ट्री का पहला टॉपिक खोले हुए। देखिए यहाँ पर यदि बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, ठीक है। लेकिन हम कल जो करे थे वो क्या करे थे, हम लोग स्टोन एज चल दिए थे क्या, मतलब पाषाण एज जो बात हो रहा था वो हम लोग क्या चल दिए थे। दूसरी बात सर जी, इसका हम लोग चल दिए थे पूरा पाषाण काल भी, क्यों, प्री हिस्टोरी का प्राग ऐतिहासिक का पहला टॉपिक चले थे। समझ रहे, उसमें केवल और केवल क्या हो रहा था, खाना के लिए उद्देश्य से केवल मानव रह रहा था। अब यहाँ पर जो आज चलने वाले थे वो दूसरा टॉपिक है सर जी, इसी का दूसरा टॉपिक क्या, इसी का यदि बात करेंगे तो कितना था, दूसरा टॉपिक है, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है। अब ये मध्य पाषाण काल का यदि बोले तो मिशोलिथिक एज की बात करें, जो कि हमारा 12,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के, क्या 10,000 ईसा पूर्व तक के चलेगा, ठीक है। इसका यदि बात किया तो ये सबसे पहले कौन व्यक्ति तक, करसाइल, क्या, करसाइल, करसाइल नामक, क्या करसाइल लिखा हुआ, ई करसाइल लिखा हुआ, ठीक है। करसाइल नामक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इसका सबसे पहले मतलब जानकारी दिया। कब दिया था, तो 1867 में दिया था, 1867 में दिया था, पूरा पाषाण काल। ई काल यदि बात करें तो पूरा पाषाण काल के बाद, जाहिर सी बात है कि बाद का काल है। तो ये तो आप लोग को भी समझ में अट रहा होगा कि जाहिर सी बात है, पढ़ भी रहे हैं बाद में, तो जाहिर सी बात है कि सर जी होगा तो बाद में, ये तो समझने वाली बात है सर जी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका आगे देखिए, हम पहले कहते हैं क्या है कि हम रफ चलेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे सर जी जो भी रहेगा, ठीक है। तो पहले हम रफ देख रहे हैं। तो देखिए 1867 में क्या होगा, जानकारी दिया, फिर आपका पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो देखिए इसमें क्या था ना, कि यहाँ पे हथियार जो छोटे छोटे आकार का हो गया था, तो इसको जो छोटे छोटे आकार का हो गया था, इसके कारण इसे हम माइक्रोलिथिक, कैसा, माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ है, क्या माइक्रोलिथ बोलते हैं, क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ बोलते थे, ठीक है। ये छोटे आकार के कारण इसको बोलते थे, क्योंकि हथियार क्या हो गया, छोटे छोटे हो गए। यानी इस समय के मानव बहुत ही छोटे, यानी इस सबसे का यहाँ पर यदि बोला जाए कि इसका इस समय के मानव की जो सबसे प्रमुख जो अंत्योष्टि, इसमें जो सबसे प्रमुख काम था वो काम कौन हो गया था, तब वो काम था अंत्योष्टि। कौन सा काम था, अंत्योष्टि का था, कौन था, अंत्योष्टि था, ठीक है। अंत्योष्टि जो है बहुत प्रमुख हो गया था इस व्यक्ति के, क्या, इस समय के व्यक्ति के लिए। समझ रहे, अंत्योष्टि के कार्य की बात करें, नोट्स हम लिखाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और आप लोग जो भी रहे दोस्तों, आप लोग अपना अपना आगे काम में कर दीजिए और वीडियो को पॉज करके लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो था अंत्योष्टि कार्य कारण जो था, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक। इस काल में यदि मानव की यदि अंत्य, क्या, अस्थिपंजर का सबसे पहला यदि अवशेष की बात करेंगे, मतलब ये जो अंत्येष्टि कार्यक्रम जब शुरू हुआ, तो अंत्येष्टि कार्यक्रम की जाहिर सी बात है इसका अंत्य क्या, अस्थिपंजर बचता होगा। तो अस्थिपंजर जो मिल रहा था, अस्थिपंजर कहने का मतलब होता ना, जो डेड बॉडी की बात कर रहा, कि जो उसका कहाँ पर मतलब क्या जलाया, ये सब मतलब शुरू हुआ था, उसका कहाँ पर मतलब ऐसा मिला है। तो सबसे पहले जो जगह मिलने वाला वो जगह कौन होगा, तब वो जगह है आपका प्रतापगढ़। कौन है, कौन होगा आपका, तब वो आपका जगह कौन होगा, तब वो आपका जगह प्रतापगढ़ होना चाहिए। कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, ठीक है। अब ये प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है। यानी सर जी ये प्रतापगढ़ में सबसे पहले, जो कि प्रतापगढ़ पड़ता कहाँ है, तो यूपी में पड़ता होगा, कहाँ पड़ता होगा, यूपी में। सराहा जी के मतलब, ये के मतलब ये बात किया जाए तो कहाँ पे होगा, तो ये जो वो यूपी में शराय, कौन, शराय नहर, कौन सा, शराय नहर, नहर, शराय नहर, कौन सा वो, सराय नहर, तथा क्या, महर्तिका महदहा नामक स्थान पे होगा। कौन सा, शराय नहर या फिर महदहा, कौन सा, महदहा, महदहा, सब नोट्स लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लिखना, ठीक है। महदहा नामक स्थान पे हो सकता है, ठीक है। ये बात यदि बात की, यही हम लोग क्या करें, आगे चलें। तो आगे यदि चलेंगे बात सर जी, तो आगे क्या है, इस चीज़ को समझना, देखिए हर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग क्या, तो ये जो था ये पूरा, ये किसका था, मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल यदि क्या रफ में देखें तो इतना ही, अब इसका नोट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नवपाषाण काल चलेंगे। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर जी मेसोलिथिक जो मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, इन मेसोलिथिक पीरियड को हम लोग क्या नोट्स देखेंगे, क्योंकि हम लोग सिंपल में देख चुके हैं। अब नोट्स यदि पहला पॉइंट हम लोग चलने का प्रयास करें, तो पहला पॉइंट बोलता है क्या, पहला पॉइंट इसका यही होगा कि इस काल के बारे में, इस क्या, इस काल के
बारे में बारे में इस काल के बारे में यदि बात किया जाए, सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? तो करसाइल ने दिया था। कौन? करसाइल ने दिया था। कौन दिया था? करसाइल ने दिया। कौन दिया? करसाइल ने दिया। ठीक है, कब दिया था? तो ये जो 1867 में दिया, 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में या 1867 ईस्वी में दिया था, में दिया। ठीक है, दिया। अब इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा यदि पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करें तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता? दूसरा पॉइंट बोलता यह जो है, यह पूरा पाषाण, कौन? पूरा पाषाण के बाद है, पूरा पाषाण के बाद का काल है, पूरा पाषाण के बाद का काल था। ठीक है, मतलब ये जो है पूरा पाषाण के क्या है, बाद का काल था। ठीक है, अब आगे पॉइंट चलते हैं। तो ये हो गया पूरा पाषाण के बाद का काल था। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिखने का प्रयास करें। ठीक है, अब हम लोग क्या, पूरा पाषाण के बाद का काल था। इसी बात को भी देखा कि इस समय मानव का, देखिए यदि आगे के पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो इस समय मानव के जो हथियार थे, क्या थे? हथियार क्या थे? छोटे थे। क्या? छोटे। क्या थे? छोटे। क्या? छोटे आकार के थे। कैसा? छोटे आकार के थे। ठीक है, छोटे आकार के थे। ठीक ना, क्या हो गया? छोटे आकार के थे। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या? हम इस सारा चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, माइक्रोलिथ। ठीक है, अभी माइक्रोलिथ हो गया, क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते हैं। अब इसी चीज़ को यदि हम लोग का कहते हैं और क्या बोल सकता है डायरेक्ट। ठीक है, अब यही बात करें कि आगे यदि हम लोग बात करें तो इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या था? सबसे प्रमुख कार्य क्या था? तो सबसे प्रमुख कार्य जो था वो क्या था? अंत्येष्टि था। अंत्येष्टि कहने का मतलब अंतिम संस्कार, समझ रहे हैं? जो आपका 16 संस्कार होता है उसमें से पहला ये अंत्येष्टि संस्कार इसका प्रमुख था। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब यदि हम लोग ठेठ भाषा में चाहें तो क्या हो सकता कि अंतिम क्या बोले? अंतिम संस्कार बोले। क्या बोले? संस्कार बोले। ठीक है, अंतिम संस्कार बोलेंगे। ठीक है, अंतिम संस्कार मतलब कार्यक्रम। क्या बोलते? कार्यक्रम बोले। ठीक है, कार्यक्रम मतलब क्या था और काम। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट क्या कहलाएगा? देखिए अगला पॉइंट ये बोलता है बाबू क्या, अगला पॉइंट देखें
तो अगला पॉइंट क्या होगा? तो अगला पॉइंट होता है हमारा कि इस सबसे पहली बात कि इस काल में जो मानव का जो अस्थि पंजर मिला था वो कहाँ मिला था। ये पॉइंट हम बोले, हम रफ में बोले हैं, अभी हम बात किए, मतलब क्या बोलेंगे कि क्या मतलब ये इसी काल की बात करेंगे तो इसी काल क्या, थोड़ा सा कैमरा लगता है कि डाइवर्ट करने का, देखिएगा थोड़ा सा, तो इसी तरह थोड़ा सा चेक कीजिए। इसी काल में मानव क्या इसी काल में क्या बोले, इसी काल में मानव के क्या चाहिए, वो अस्थि पंजर, कौन सा अस्थि, कैमरा देखिएगा ना थोड़ा सा, अस्थि पंजर क्या बोल रहे थे, अस्थि पंजर की बात कर रहे थे। इसी काल में अस्थि पंजर का सबसे पहले वो सबसे मतलब पहले जो आपका अवशेष मिला होगा, अस्थिपंजर अवशेष, वो कहाँ से मिला होगा? सबसे पहले जो अवशेष कहाँ? प्रतापगढ़ से। कहाँ? मीनिंग में मिस्टेक है, स्पेलिंग में दिक्कत होगा, माफ़ कीजिएगा, आप लोग समझिएगा, ठीक है। प्रतापगढ़ यूपी, कहाँ? प्रतापगढ़ कहाँ? यूपी में है। यूपी के कहाँ हम बोले थे? तो शायद बोले थे रफ में भी कि शराय नहर, कौन सा? शराय नहर, क्या? शराय नहर, तथा बात करें तो कहाँ? महदहा की बात करता है। कहाँ से बात करें? महदहा की बात करेगा। महदहा नामक क्या स्थान से प्राप्त हुआ, देख लीजिए। यानी कहने का मतलब था कि जो सबसे पहले मिला था बाबू, वो अस्थि पंजर भी वो कहाँ से मिला? महदहा के नाम से मिला था, ठीक है। अब हम लोग जो चलने वाले वो सर जी एक और टॉपिक चलने वाला, वो टॉपिक अब क्या, अब हम लोग का टॉपिक है वो सर जी क्या आ रहा है? नवपाषाण है। सबसे पहले उसके बारे में रफ देखें, उसके बाद उसका भी हम लोग पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोग जा रहे हैं टॉपिक क्या जा रहे हैं? नवपाषाण काल। ये बात करें तो सर जी हम लोग का तीसरा टॉपिक है सर जी, तीसरा है सर जी, समझ रहे हैं। यानी सर जी हमको इसके बाद पूरा पाषाण काल का 4 भाग हम लोग किए थे, नवपाषाण का सर जी, पूरा पाषाण, मध्य का, और सर जी अब दूसरा हम लोग का चल गए सर जी। अब तीसरा हम लोग का बात करना क्या सर जी? तीसरा हम लोग बात करें नवपाषाण, ठीक है। इसके बाद सर जी सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कब से कब चला होगा। तो ये जो है 10,000 सर जी तो ईसा पूर्व तक वही चला, यानी सर जी 10,000 से स्टार्ट हुआ होगा सर जी, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा? 10 ईसा पूर्व से सर जी ये स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। ये चला कब तक होगा? तो 3,000 ईसा पूर्व तक, 3,000 ईसा पूर्व तक जो है बाबू ये चला, ठीक है। अब इसमें हमको रफ देखना है पहले कि इस काल में यदि इस काल के बारे में यदि सर्वप्रथम यदि जानकारी के बारे में बात करें तो कौन दिया था बाबू? तो वो देने वाला व्यक्ति है बाबू, वो जॉन, कौन है? जॉन क्या? लूबक है। कौन है? जॉन लूबक है। कौन होगा? जॉन लूबक। कौन था? जॉन लूवाक है, ठीक है। ये सर्वप्रथम जानकारी दिया था। कब दिए होंगे बाबू? तो दिए थे 1865, 1865 में, 1865 में दिए होंगे, ठीक है। 1865 में दिए थे। इस काल के मानव में यदि क्या अस्थाई, देखिए इस काल में यदि देखा जाए कि मानव में क्या हो गया था कि अस्थाई आवास, कैसा? अस्थाई आवास, कैसा? अस्थाई आवास का मतलब क्या आ गया था? गुण आ गया था, ठीक है। अस्थाई आवास था। अस्थाई कहने का मतलब आप लोग समझते होंगे कि एक जगह पे क्या होना? फिक्सेशन होना, क्या सर? फिक्स होना सर जी, समझ रहे हैं, ऐसा बात है। इन लोग जान लिया था। इसमें यदि बात करें सर जी, इसी में तो इसमें कृषि क्या स्टार्ट हो गया था? क्या? कृषि हो गया था। यही ना सर जी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या पशुपालन, क्या पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। क्या पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया गया था। यानी सोच लीजिए कि यदि क्या हो गया कि पशुपालन भी इसी में हो गया, पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया गया। यानी सर जी इसमें क्या होगा? बहुत अच्छे काम हो गया, ठीक है। प्रारंभ कर दिया क्या? पशुपालन भी। अब इसमें यदि बात करें कि मानव इस काल में यदि देखा जाए तो सर जी क्या
मानव इस काल में यदि देखा जाए सर जी, तो इसमें क्या हो रहा था कि मानव जो है न कहीं इस काल में, पता है, पहिया का भी खोज कर दिया। क्या? पहिया का भी का खोज कर दिया। यही ने सर जी इसमें मन का भी देख लिया। क्या? मन का आपको समझ में आना चाहिए कि किसको बोलते हैं। तो घड़ा, आप मिट्टी का बर्तन जो देखते हैं ना, जो सर जी क्या होगा, घड़ा देखते हैं इस तरह से, जो सर जी इस तरह से जो घड़ा देखते हैं सर जी इस तरह से, और जिसमें पानी जो ठंडा मिलता है वो सर जी मन का घड़ा की बात कर। मिट्टी का बर्तन भी सर जी इसमें आ गया। यानी सर जी यही ना सर जी, कर्नाटक यदि मैसूर के पास हम लोग देखें तो संगल का कुल्लू नामक क्या एक क्या स्थान है, वहाँ सर जी नवपाषाण कालीन का जितना भी पूरा स्थल क्या से है, वो राख के क्या टीला भी प्राप्त हुआ। आपको शायद ये बात अभी समझ में न होगा, मतलब संगन कुल्ला नामक क्या एक स्थान है, कहाँ है, तो वो सर जी स्थान है आपका कर्नाटका में, मैसूर के पास। हम नोट्स निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जो कि कालीन का पूरा अस्तित्व एकदम उस समय की यदि बात किया जाए तो सर जी उस समय के यहाँ पे सर जी मानव के मतलब क्या होगा, जो बड़ा राख जो जलते हैं ना सर जी, वो राख का टीला मिला है सर जी। टीला बोले जो ऊँचा स्थान सर जी। पशुपालन का यदि यहाँ पर देखा जाए तो एकदम भारत में क्या हो रहा है, मतलब साक्ष्य क्या मिला है सर जी, एकदम पूरी तरह से क्या दिखावटी मिला है सर जी। और वो मिलने वाला है जगह कहाँ सर जी, तो वो सर जी जगह होगा आदमगढ़ सर जी। कौन होगा? आदमगढ़। कौन होगा? आदमगढ़ की बात करेंगे, आदमगढ़, जो सर जी कहाँ होगा, एमपी में होगा सर जी। कहाँ होगा? एमपी में होगा सर जी। आदमगढ़ ही नहीं सर जी, एक आपका और होगा, और वो होगा सर जी बागौर होगा। कौन होगा? बागौर होगा। बागौर में भी सर जी, बागौर यदि बात करें तो ये कहाँ होगा सर जी, तो ये राजस्थान में होगा सर जी। कहाँ? राजस्थान में होगा। समझ रहे? इस तरह से हम लोग क्या करें, रफ दे रहे हैं सर जी। हम लोग मेन पॉइंट को इसको देख भी लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेन पॉइंट सर जी बोला नवपाषाण में क्या किया, ठीक है। अब सर जी हम लोग नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल इसी को बोलते हैं, और नियोलिथिक इंग्लिश बोलते हैं। इसका हम लोग नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स है क्या। तो सबसे पहले यदि बात करें कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था, तो इस काल कब से कब चला था, ये तो बता दें कि 10,000 से सर जी 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। यदि बात करें कि इस काल क्या, इस काल के बारे में क्या, इस काल के बारे में कौन बाबू, इस काल के बारे में यदि बात करें, क्या बात करें हम बाबू, कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम की यदि बात करें कि जानकारी कौन दिया था, सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था, तो सर्वप्रथम जानकारी कौन दिए थे, सर जॉन लोवाक। कौन दिए थे, सर जॉन लोवाक दिए थे। मार्कर थोड़ा सा लगता है कि दिक्कत हो रहा है, देखिएगा तो थोड़ा सा। सर जॉन लोवाक कौन दिए थे, सर जॉन लोवाक हुआ, लोवाक ने दिया। कौन दिया? सर जॉन लोवाक ने क्या किए हैं बाबू, तो 1865 ईस्वी में क्या किए, मतलब दिए हैं, क्या दिए, ठीक है, दिए हैं, ठीक है। यही हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट का। तो सेकंड पॉइंट यदि हम लोग बात करें तो सर जी इसमें क्या होगा, तो इस काल में यदि सबसे अगर देखा जाए तो सर जी क्या होगा, इस काल में इस काल में मानव ने क्या किया, अस्थाई सर जी क्या कर लिया, इस काल में मानव जो है, आप लोग वीडियो पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे। इस काल में यदि मानव बात करें तो इस काल में मानव ने क्या कर लिया था कि अस्थाई आवास बना लिया। क्या किया था? अस्थाई आवास बना लिया, ठीक है। क्या किया? अस्थाई आवास बना लिया था, ठीक है। दूसरी बात यदि बात करें कि इसी साथ में क्या, इसी में यदि बात करें क्या, इसी काल में क्या हो गया था, कृषि और पशुपालन। कौन सा बाबू? पशुपालन। स्पेलिंग में हम बोले हैं कि मिस्टेक हो सकता है, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन क्या हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन भी क्या प्रारंभ हो गया,
भी क्या हो गया था बाबू, प्रारंभ क्या कर दिया गया है, तो प्रारंभ कर दिया गया। क्या प्रारंभ, क्या देख लीजिए कि यहाँ पर ये भी कर दिया गया, मतलब इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ है सर जी, प्रारंभ कर दिया गया। अब यही ना सर जी, यदि मानव की यदि हम लोग और भी देखने का प्रयास करेंगे, क्या हम करें, यदि मानव के बारे में अभी इस काल में ही क्या देखेंगे, तो मानव जो है इसी काल में, क्या मानव, यदि अगला पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करें तो सर जी क्या बोला कि मानव, जो मानव है बाबू, वो मानव क्या करें, तो मानव जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा, मानव जो है, मानव ने यानी देखेंगे तो मानव ने इस काल में क्या चीज़ कर दिए, पहिया, सबसे इम्पोर्टेंट अभी फिर आया, पहिया तथा क्या कर दिए थे, तथा मनका, क्या मनका बोले तो बोलते हैं बाबू घड़ा को, क्या घड़ा, आप लोग मिट्टी के बर्तन घड़ा देखे होंगे, ठीक है, घड़ा का भी क्या कर दिया गया, खोज कर दिया गया। अब सोच लीजिए कि सर जी मानव का जैसे दम क्या हो रहा है, डेवलप होते जा रहा, मानव के भी क्या हो गया, मानव की क्या हो गया, खोज हो गया, क्या खोज, क्या खोज क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, खोज हो गया। सर जी एकदम बहुत ही क्या लग रहा, एकदम लग रहा ना कि जब सच में सर जी क्या हुआ, बहुत डेवलप हो रहा है हर तरह में। आप लोग वीडियो पॉज करके लिखने का प्रयास। अब हम लोग चलते हैं क्या अगला पॉइंट पे, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट यदि हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट क्या हो रहा है, देखिए तो वहाँ तक के सर जी क्या होगा, पहिया भी खोज कर दिया गया, मनका की भी खोज कर दिया गया, यानी सर जी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अब यही बात करें कि सर जी कर्नाटक, कहाँ बाबू, कर्नाटक, सर जी कर्नाटक की बात करें, कहाँ बाबू, कर्नाटक, तो कर्नाटक के सर जी मैसूर बहुत सर जी अच्छा जगह पे है, जो आपका टिप्पू सुल्तान हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पर वो बैठे हैं सर जी लड़ाई करके, बहुत ही अच्छा। मैसूर के क्या हो, मैसूर के पास कहाँ बाबू, एक संगन कल्ला, क्या संगन कल्लू नामक क्या जगह है, कौन है, संगन, क्या संगन कल्लो, कौन सा नाम जगह है, तो सगन कल्लू नामक क्या है जगह, सगन कल्लू नामक क्या नव, क्या सगन कल्लू नामक क्या नवपाषाण, क्या नवपाषाण, यदि यहाँ पर बात किया है कि नवपाषाण कालीन से क्या हुआ, पूरा क्या हुआ यहाँ पर बहुत, नवपाषाण कालीन पूरा स्थल, क्या पूरा स्थल से क्या हुआ, से पता है क्या हुआ, यहाँ पर राख की टीला, यही पॉइंट हम रफ में भी बढ़ रहे थे, राख के टीला मिला, क्या मिला, राख के टीले, क्या टीले प्राप्त हुआ है, कौन सा प्राप्त हुआ, राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है, राग के टीले प्राप्त हुए। अब इसी चीज़ को आगे यदि हम लोग पॉइंट में देखने का प्रयास करें तो सर जी आगे पॉइंट क्या बोलता है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि आगे सर जी पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक। अब आगे यदि बात करेंगे तो अगला पॉइंट बोलता है सर जी कि पशुपालन, क्या पशुपालन की बात करें, किसका, पशुपालन का सर जी साक्ष्य मतलब क्या, निर्मित, यहाँ पर क्या दिखना, समझ रहे हैं, साक्ष्य जो है भारत में कहाँ से मिला होगा, तब वो है सर जी आदमगढ़, कौन है, कौन सा बाबू, आदमगढ़, कहाँ बाबू, आदमगढ़ की बात करें, कौन सा, आदमगढ़ पता है आपको कहाँ सिचुएटेड है, तो आदमगढ़ जो आपका सिचुएटेड होगा सर जी एमपी में सिचुएटेड होगा, कहाँ सिचुएटेड होगा, एमपी में। तथा यदि बात किया जाए सर जी था बैगैर, कौन सर जी, एक बैगौर भी जगह है, यहाँ से भी मिला है, ठीक है, ये भी हम बताए थे कि ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है भाई मेरे, तो राजस्थान में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है कि प्राप्त हुआ है भाई, क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। अब
सोच लीजिए इस तरह से क्या हो रहा कि हमारा सर जी आगे डेवलप हो रहा, एकदम मतलब क्या हो रहा कि मतलब क्या हो रहा कि सर जी इतना क्या हो रहा कि डेवलप होते जा रहा, मतलब धीरे धीरे सर जी हम हर तरफ पे जा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि इस तरह से नोट्स बनाते चलिए, सुनते चलिए और बारीकी से पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब होता भाई मेरे। ऐसे थोड़ी ना होता किसी चीज़ का आया हुआ, मतलब ऐसा नहीं होता, समझ रहे। हर जगह पे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। आप बहुत टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, लंबा वीडियो, इसलिए नहीं ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगले दिन मिलते हैं। ओके।